शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। गुजरांवाला में पुलिस ने एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। उससे लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई। कुछ घंटे बाद एक खतून 5 बच्चों के साथ थाने में दाखिल हुई। अहलकार हैरानगी से उसे तकने लगे। एक सिपाही ने पूछा, बीबी तुम्हारा क्या मसला है? खातून कोई जवाब दिए बगैर फर्श पर बैठ गई। रोते हुए कहने लगी, मैं इस डाकू की बीवी और ये इनके 5 बच्चे हैं जिसे आपने पकड़ रखा है। हम मुलजिम को छुड़ाने नहीं आए बल्कि उनके साथ हमें भी जेल भेज दें। कम अज़ कम इन 5 बच्चों को खाना तो मिल जाएगा। खातून ने कहा, इनके घर में कई दिन से फाके हैं। 3 माह का किराया न देने की वजह से अब मालिक मकान ने घर से निकालने की आखिरी वार्निंग दे रखी है, जिसके बाद हमारे सरों पर छत भी नहीं रहेगी। जेल में कम अज़ कम छत तो होगी। पता चला कि मुलजिम काफ़ी अरसे से दही भल्ले की रेहड़ी लगा रहा था, मगर जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई तो पुलिस सड़क पर रेहड़ी नहीं लगाने देती थी। इस तरह उसका कारोबार ठप हो गया। मुलजिम ने छुपकर गली कोचों में रेहड़ी लगाई, मगर उससे रोज़ाना 100-200 रुपए ही बच पाते थे, जिससे मकान का किराया और दीगर अखराजात पूरे होना मुश्किल हो गए। फिर उसे वो कुछ करना पड़ा जिसका उसने कभी सोचा भी ना था। पुलिस ने खतून को तसल्ली देकर घर भेज दिया। फिर इलाके के लोगों से पूछ-कुछ की तो मालूम हुआ कि खतून की बातों में सच्चाई है। पुलिस ने मुलजिम के घर वालों की मदद का फ़ैसला किया। सिविल लाइंस पुलिस के तमाम अहलकारों और अफसरों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला। चंद पुलिस वाले मुलजिम के घर पहुंचे और जमा होने वाली रकम उसकी बीवी को पकड़ा दी, जिससे 3 माह के किराए के अलावा कुछ अरसे के लिए दूसरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। मुलजिम की अहलिया का कहना है कि इस पर उसे शदीद हैरत हुई और वो पुलिस का ये रवैया देखकर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। ये खबर पढ़कर पुलिस के रवैया बारे खुशगवार हैरत हुई, यानी कि तब्दीली आ रही है। दूसरी खबर इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक है। काश ऐसा न होता। काश हम अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों के हालात से बाखबर हो जाएं तो मुआशरे में ऐसे वाक़यात ही रूनुमा ना हो। सोचता हूँ इस वाक़े से पहले खुदाया ये ज़मीन फट क्यों नहीं गई। यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू तो हैं। लगता है ये दर्दनाक वाक़या लिखते हुए कलम भी रो रहा होगा।